आते रहते। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि पाइथन में वर्चुअल एनवायरनमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं, वो किस काम में आता है और किस तरीके से उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है पिप के बारे में, मॉड्यूल्स और पैकेजेस के बारे में, कि किस तरीके से कोई भी प्री डिफाइंड मॉड्यूल है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे उसको यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट से एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, उसका नाम मैं रखूँगा pip.py और यहाँ पर मैं एंटर करूँगा। अब पिप क्या होता है? बेसिकली पाइथन इंस्टॉलर होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि पैकेज इंस्टॉलर फॉर पाइथन होता है, जिससे आप प्री डिफाइंड पैकेजेस को इंटरनेट से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो फटाफट से यहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन कर लेते हैं। और अब जैसा आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको टर्मिनल की ज़रूरत होगी, तो आप टर्मिनल ओपन कर लें, या आप चाहें तो आप कमांड में भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो वहाँ पे आपको लिखना है पिप स्पेस इंस्टॉल, और उसके बाद में जो भी पैकेज आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसका नाम आप लोग लिखेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, 5-10 सेकंड, और उसके बाद में ये इंस्टॉल करके आपके सामने रख देगा। तो मैंने पहले से यहाँ पे numpy पैकेज जो है उसको इंस्टॉल कर रखा है। मैंने बेसिकली बहुत सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर रखा है, जैसे कि पांडाज हो गया, फ्लास्क हो गया, पाइगेम हो गया। और अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक पैकेज के बारे में अगर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को नीचे कमेंट में बता सकते हैं, हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। तो हमने यहाँ पे numpy को इंस्टॉल किया है, और उसके बाद में आप लोग इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो आपको इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करना होता है। अगर आप किसी भी पैकेज को यूज़ करना चाहते हैं तो आप पहले इंपोर्ट लिखेंगे, उसके बाद आप पैकेज का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंपोर्ट numpy मैंने किया है, यानी कि numpy का जितना भी पैकेज है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब numpy पैकेज बेसिकली डेटा हैंडलिंग में, जैसे कि एरेज वगैरह का यूज़ करने में काम में आता है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से एक लिस्ट डिफाइन कर लेता हूँ और उसके अंदर मैं नंबर्स दे देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये अभी तक एक लिस्ट है, अगर मैं इसको एरे बनाना चाहूँ तो मेरे को इसमें numpy का यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे इसका टाइप प्रिंट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो है वो एक एरे बन जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा numpy, फिर डॉट लगाऊंगा, और उसके बाद में मैं जैसे ही लिखना चाहूँगा एरे, तो यहाँ पे मेरे को सजेशंस मिलने लग जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एरे, और उसके बाद में मुझे जिस भी लिस्ट का एरे बनाना है मैं वो लिस्ट यहाँ पे दूंगा। और यहाँ पे अब हमारी लिस्ट डिक्लेयर हो चुकी है। अब यहाँ पे वापस से इसका प्रिंट टाइप कर लेते हैं, तो प्रिंट टाइप और ई, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे, दो की ज़िंदगी की। अब जो पहला वाला प्रिंट है इसके अंदर तो ये मुझे लिस्ट ही देगा इसका डेटा टाइप, लेकिन जो दूसरा वाला प्रिंट है उसके अंदर मुझे ये numpy एरे देगा, एनडी एरे। और एरेज क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो आप तो गूगल करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे कुछ तो एरर आ रहा है, तो एक बार इसको रीरन करें। ओके, ट्रिपल आर कर दिया, यहाँ पे इनको ए करना है। कंट्रोल एस करेंगे, अब रन करेंगे तो यहाँ पे हमारा रन हो गया। क्लास लिस्ट आया है पहले वाले में, क्योंकि वहाँ पे हमने उसको चेंज नहीं किया है, और सेकंड वाले के अंदर हमें numpy एनडी एरे मिला है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि जैसे कई जगह पर आपने देखा होगा या नहीं देखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंपोर्ट numpy एज अगर आप np करते हैं या nd करते हैं, या मन जो भी नाम यहाँ पे आप लोग देंगे उसी नाम से वो पैकेज जो है पूरे प्रोग्राम में यूज़ किया जा सकता है। तो आप अगर यहाँ पे numpy की बजाय जो नाम आपने दिया है अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो भी ये सेम तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि अब वो उस पैकेज को उस नाम से डिफाइन कर रहा है। ये एक आइडेंटिफायर जैसे काम करता है कि ये जो फलाना पैकेज है वो हम फलाने नाम से काम लेने वाले। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो भी आपको सेम आउटपुट मिलेगा, मन इज़ नॉट डिफाइंड। इंपोर्ट numpy एज मन डॉट एरे, कंट्रोल एस करेंगे, और यहाँ पे हमें सेम आउटपुट मिला है, क्लास लिस्ट और numpy एंड एरे का। और अगर आप लोग किसी जो फंक्शन आपने फाइल बना रखी है, जो फाइल आपने क्रिएट कर रखी है प्रोग्राम की, अगर आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको बेसिकली इतना लिखना है फ्रॉम, और फिर आपको जो फाइल है उसका नाम, मैं यहाँ पे फंक्शंस को यूज़ ले रहा हूँ तो मैं लिखूँगा फंक्शंस और इम्पोर्ट। और उसके बाद में आप जो भी चीज़ वहाँ से इंपोर्ट करना चाहते हैं, देखिए फंक्शंस वाली जो फाइल है उसके
इंपोर्ट सजेशन मेरे को यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर आप किसी एक डेडिकेटेड चीज़ को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सबको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एस्टेक लगाना है। तो इसका मतलब होता है कि फंक्शन वाली जो फाइल है उसमें जितनी भी मॉड्यूल्स है, जितने भी डिफाइंड फंक्शंस वगैरह है, उन सबको यहाँ पे इंपोर्ट कर दो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट हो गई। कंट्रोल एस कर लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ लाइक फन, और एक बार फंक्शन के अंदर देख लेते हैं हमको जो प्रिंट मिल रहा है। फंक्शन 5 हम लोग यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ फंक्शन 5 और इसकी कॉलिंग के अंदर मैं एक नंबर दे देता हूँ 3 और इसको कंट्रोल एस करेंगे। अब इसको रन करके देखते हैं। तो अब हमें मिल रहा है क्लास लिस्ट नंबर एंड ईयर है, और उसके बाद में फंक्शन 5, और ऊपर का जो आउटपुट है वो हमारे फंक्शन के हिसाब से आ रहा है, यानी कि फंक्शन 1 फंक्शन 2 ये सारी चीज़ें प्रिंट हो रही है, क्योंकि फंक्शन में हमने इनको प्रिंट कर रखा है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट नहीं करते तो हमको सिर्फ लास्ट वाला आउट मिलेगा जो हम लोग प्रिंट किए हैं, ठीक है। अगर हमारे सारे फंक्शन रिटर्न टाइप में होंगे तो हमें वही आउटपुट मिलेगा जो हमारा रिटर्न को प्रिंट करके होगा। तो होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें डाउट रहता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को नीचे कमेंट्स में बताएं, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही।